लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे और तुम लोगों को बोले थे कि 8 नंबर करने के लिए, तो 8 नंबर भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है होल सरफेस एरिया को कलर करने में। अच्छा, 8 नंबर में क्या मिस्टेक है वो हम बता दे रहे हैं। 8 नंबर में यहाँ पर बोला था द लेंथ ऑफ द बेस डायमीटर ऑफ अ वुडन टॉय ऑफ कॉनिकल शेप इज़ 10 सेंटीमीटर। बोल रहे हैं कि बेस डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर है डायमीटर दिया हुआ है। द एक्सपेंडिचर फॉर पॉलिशिंग होल सरफेस ऑफ द टॉय, यहाँ पे होल सरफेस के जगह पे लैटरल कर्व सरफेस होगा, होल सरफेस नहीं होगा, कर्व सरफेस ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ ₹2.10 पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज ₹429। टोटल खर्च हो रहा है 429 और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को पॉलिश करने में कितना खर्च हो रहा है, 2.10। तो अगर हम लोग 2.10 से टोटल खर्च को डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा कर्व सरफेस एरिया। वहाँ पे कर्व सरफेस एरिया को पॉलिश करेगा, टोटल सरफेस एरिया को नहीं, होल सरफेस एरिया को नहीं। कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 429/210। टोटल खर्च दिया हुआ था 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का खर्च दिया हुआ था, तो टोटल खर्च को अगर डिवाइड करेंगे हम लोग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का खर्च से तो वो हो जाएगा तो वहाँ से कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू निकल जाएगा। कर्व सरफेस एरिया निकलेगा तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है πr/l और r का वैल्यू तो दिया निकल जाएगा, 10 सेंटीमीटर डायमीटर था तो r का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पुट करेंगे तो l का वैल्यू निकल जाएगा, r और l निकल जाएगा। निकालने क्या बोला है यहाँ पे, लेट अस कैलकुलेट हाइट ऑफ द टॉय। तो r और l जब निकल जाएगा तो वहाँ से हाइट भी निकल जाएगा, क्योंकि l स्क्वायर इक्वल टू होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ से अगर h का वैल्यू निकालेंगे तो h का वैल्यू आएगा √अंडर, ये r स्क्वायर को यहाँ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये h का वैल्यू निकलेगा। यहाँ पे l और r का वैल्यू पुट करोगे, r का वैल्यू 5 है, l का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो 13 आएगा, पुट करोगे तो यहाँ से आराम से 12 निकल जाएगा, h का वैल्यू 12। उसके बाद क्या बोला है, h का वैल्यू 12 निकलेगा 8 नंबर में। उसके बाद बोले लेट अस आल्सो डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वुड विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द टॉय। देखो क्वांटिटी ऑफ वुड कितना लगेगा, अगर एक कोन हम लोग बना रहे हैं, वुड का बना रहे हैं, तो वुड का क्वांटिटी कितना लगेगा, जितना उस कोन का वॉल्यूम होगा। तो उसके बाद निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू होगा क्वांटिटी ऑफ वुड। तो क्वांटिटी ऑफ वुड लिख कर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 πr²h। आर का वैल्यू भी मालूम है 5, एच का वैल्यू भी निकालेंगे अभी तो आएगा 12, तो पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। 8 नंबर में वही मिस्टेक था, होल सरफेस एरिया जो है वहाँ पे होल सरफेस एरिया नहीं होकर कर्व सरफेस एरिया होगा ये वाला, बस यही गलती था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं खैर क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 नंबर क्या बोल रहा है, अ हीप ऑफ व्हीट इज द A heap of wheat is in the shape of a right circular cone। एक heap of the wheat बोलने का मतलब क्या हुआ, गांव ग्राम में देखोगे धान वगैरह को रखा जाता है, धान को जो रखा जाता है वो एक कोन शेप का बन जाता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हीप ऑफ द व्हीट। तो हीप ऑफ द व्हीट रखा गया जो कि राइट सर्कुलर कोन शेप का है। इट्स बेस डायमीटर इज 9 मीटर, उसका बेस डायमीटर दिया हुआ है 9 मीटर एंड हाइट इज 3.5 मीटर, और उसका हाइट बोलती है 3.5 मीटर है। तो पूछ रहा लेट अस डिटरमाइन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द व्हीट। टोटल वॉल्यूम ऑफ द व्हीट, वॉल्यूम ऑफ द व्हीट कितना होगा, जितना उस कोन का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ द व्हीट होगा। सिंपल है, एक व्हीट धान का हीप रखा गया, कोन शेप का है वो, तो कोन शेप का जब है
तो इस कोन में कितना धान रखाएगा, जितना इस कोन का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वीट मतलब वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो कोन का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ऑफ द वीट भी होगा। नेक्स्ट क्या बोला है, लेट अस कैलकुलेट द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक शीट। पहले तो वॉल्यूम ऑफ द ये निकाल लेते हैं, उसके बाद आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसके बाद का पार्ट में। एकदम सिंपल है ये, 12 नंबर में दिया हुआ है लेकिन है बहुत सिंपल। गिवन क्या क्या था, डायमीटर दिया हुआ था 9 मीटर, यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, हाइट 3.5 मीटर दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ वीट क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ द कोन है, तो कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन में देखो गिवन है, वहाँ पे लास्ट में √130 का वैल्यू दिया हुआ है और बोल रहा है कि पाई का वैल्यू कितना होगा, 3.14 होगा। पाई का वैल्यू भी दिया हुआ है और √130 का वैल्यू भी दिया, तो यहाँ पे जो पाई का वैल्यू 3.14 दिया हुआ है, तो जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पाई का जगह में 22/7 नहीं लिखेंगे, जहाँ पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। इसीलिए पाई का वैल्यू जब दे देगा, जब भी क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा 3.14, तो हम लोग वही वाला वैल्यू पुट करेंगे, और अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो 22/7 ही पुट करेंगे हम लोग। इसको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, 1/3 पाई का जगह में हो जाएगा 3.14 इंटू आर का वैल्यू तो 9/2 था, तो स्क्वायर है तो इसलिए 9/2 दो दफ़ा लिख दिए इंटू 3.5, ये हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 12 में, अब 12 में बोल रहा है कि नेक्स्ट पार्ट में लेट अस कैलकुलेट द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड टू कवर अप दिस हीप ऑफ वीट। उस हीप ऑफ वीट को क्या करना है, उसको प्लास्टिक से कवर करना है। तो जब प्लास्टिक से इसको कवर करेंगे, तो प्लास्टिक से कवर करने के लिए कितना मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक का ज़रूरत पड़ेगा। तो देखो हीप ऑफ द वीट को अगर कवर करना होगा तो ये जो प्लास्टिक लगेगा, ये प्लास्टिक कहाँ लगेगा, उसका सिर्फ साइड में लगेगा, ये तो नीचे में तुम्हारा रखा हुआ है ऐसे ही ज़मीन पे या फिर किसी लकड़ी वगैरह पे किसी में भी रखा हुआ होगा, इसको तो कवर नहीं कर पाएंगे, इस पार्ट को कवर नहीं कर पाएंगे। कवर किसको करेंगे हम लोग, ऊपर से। तो ऊपर से जो कवर करेंगे तो ये प्लास्टिक कहाँ पे यूज़ होगा, प्लास्टिक यूज़ होगा उसका कर्व सरफेस पे। तो जो उस कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा, जो उस कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा, वही उतना ही मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक का क्या होगा, ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे पहले कोन का, जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वही हो जाएगा मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का एरिया वही हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। अब कर्व सरफेस एरिया को निकालने के लिए हम लोग को एल का वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे तो आर दिया हुआ है और एच दिया हुआ है, एल तो नहीं दिया हुआ है, तो पहले एल को क्या करेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे। तो वही यहाँ पे पहला काम हम लोग क्या किए हैं, एल को फाइंड किए हैं, तब जाकर वो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक जो बोला है, मतलब कर्व सरफेस एरिया, वो फाइंड होगा। तो देखो एल का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हम फाइंड करके दिखा दे रहे हैं। एल का वैल्यू क्या होता है, √r² प्लस एच। आर का वैल्यू दिया हुआ है 9/2, तो 9/2 का स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू दिया हुआ है 3.5। 3.5 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, 10 आएगा तो उसको 2 से कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो 81, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद प्लस 7 का स्क्वायर 49 और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4। अब इसको एलसीएम लेंगे तो आएगा √130/4। देखो बुक में तुम्हारा √130 का वैल्यू दिया हुआ है, तो √130 का वैल्यू 11.4 दिया हुआ था, 11.4 पुट किए, और 4 जो नीचे में था उसका स्क्वायर रूट होता है 2 पुट कर दिए। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये गलत आया, ये 5.7 होगा, 5.2 लिख दिए थे हम, 5.7 होगा वो, तो 5.7 आ जाएगा। 11.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.7 आएगा। अब निकालने क्या बोला था, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक शीट,
तो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक शीट क्या होगा, जो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू पाई आर एल। पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 9/2, एल का वैल्यू 5.7। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे तुम्हारा वॉल्यूम का यूनिट भी दे देना क्यूबिक मीटर, और यहाँ पे तुम्हारा जाकर मीटर स्क्वायर। ध्यान से इसको, यूनिट छूटना नहीं चाहिए, यूनिट छूटेगा तो तुम्हारा जाकर मार्क्स कट जाएगा, इसीलिए ध्यान से। अब बाकी जो क्वेश्चंस बच गया वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।